स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर ओ ए आर ओ 2021 का जो पेपर हुआ है। ठीक है, उसका पेपर हुआ है तो फर्स्ट वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सामान्य अध्ययन का था वो पेपर डिस्कशन हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी जा रही है, आप वो भी देख लीजिए। इसमें सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, इसमें हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 50 हैं। क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन। अगले 50 सामान्य अध्ययन के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गेंद का आकार गोल है। इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं। वह आम खा रहा है। वह सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे वहाँ। ठीक, तो यहाँ पर जो वाक्य अशुद्ध है ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? भगवान, शोषक, मूल्यवान, विराट। तो यहाँ पर शोषक होगा। ऑप्शन नंबर बी, शोषक कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। देश में अराजकता बढ़ गई है। वह प्रातःकाल टहलता है। प्रत्येक बच्चे को 4 केले दो। तो 4 केले नहीं, 4 केला दो। प्रत्येक बच्चे को 4 केला दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, 54, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तिथि, नीति, परिवार, पूर्ति। तो अशुद्ध शब्द क्या है? पूर्ति। पूर्ति कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक, जो कि पूर्ति लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कटि और श्रोणि। कटि और श्रोणि शब्द निम्नलिखित में से किस अंग के पर्यायवाची हैं? हाथ, मस्तक, कमर, कान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, कमर। जो कटि और श्रोणि है यह कमर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर, पाहन, पर्ण, पाषाण। यानी ये जो प्रस्तर, पाहन, पाषाण ये सभी के सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं, जबकि पर्ण जो है ये पर्ण मीन्स क्या? नहीं, पत्ता, पत्ता होता है। पत्ता के पर्यायवाची क्या है? पर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? समर्पण, समीक्षा, सम्मान, सांसारिक। तो निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, समर्पण। सम्मान भी गलत है। समीक्षा ऐसे नहीं, समीक्षा ऐसे लिखा जाता है। आप लोग समीक्षा अधिकारी के पेपर देने गए थे, समीक्षा ऐसे होता है, ना कि समीक्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। ठीक है, समर्पण। क्वेश्चन नंबर 58 है, दुर्लंघ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा? जहां जाना कठिन हो, जहां जाना सरल हो, जहां जाना असंभव है, जिसे पार करना कठिन हो। जैसे जिसे लांघना कठिन हो, जैसे कोई बड़ी नहर होती है या कोई थोड़ा सा क्षेत्र होता है, उसे लांघना यानी आप नहीं लांघ सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, दुर्लंघ। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? अप्रमेय, आद्योपांत, अपरिमित, अंतिम। तो आदि से अंत तक के लिए आद्योपांत शब्द उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है? अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है? अतिथेय, मेहमान, आगंतुक, आतिथ्य। तो अतिथि शब्द के लिए सही विलोम होगा आतिथेय, यानी जो विलोम होगा वो आतिथेय होगा, अतिथि का। बाकी अतिथि का मतलब मेहमान होता, आतिथ्य होता, आगंतुक होता है, लेकिन हम यहाँ पर विलोम पूछ रहे हैं तो विलोम होगा आतिथेय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। सभी जो हमारे बड़े भाई बहन हैं वो मेरे इस चैनल को, छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। और आशा करते हैं आपको जितनी भी जानकारी पेपर से रिलेटेड है, और यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी प्रकार की परीक्षाएं की तैयारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जो पहले जन्मा हो, वाक्यांश के लिए या वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अग्रज, अगोचर, अगाध, अथाह। जैसे कि आप मान लीजिए घर में आपके 4 सदस्य हैं, 2 दीदी हैं, 2 भैया हैं। ठीक है, उनमें से आप ये हैं, यानी सबसे बड़ी आपकी दीदी हैं, फिर और छोटी दीदी हैं, फिर आपके भैया हैं, यानी आपसे बड़ा कौन है? ये सभी लोग आपसे बड़े हैं, यानी आपसे पहले ये लोग जन्मे हैं, यानी अग्रज। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, अग्रज। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से भौरा का तत्सम है? भ्रू, भ्रमर, अभ्यंतर, अपि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। भ्रमर शब्द भौरा का तत्सम है भ्रमर। भ्रमर जो तत्सम होता है वो संस्कृत शब्द होता है। तद्भव क्या होता है? जैसे हाथ क्या है? तद्भव है।
और तत्सम क्या है, हस्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। भंवरा, आंवला, उपालंभ, सुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। तत्सम शब्द क्या है, उपालंभ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। स्वामी, सर्प, अस्थि, हाथ। अभी हमने आपको बताया था कि तद्भव जो होता है वो थोड़ा सा हिंदी शब्द होता है, हाथ। बाकी ये थोड़ा संस्कृत शब्द है। अस्थि, स्वामी, सर्प, ये सभी के सभी, सांप का क्या होगा, सर्प। ठीक। तो क्वेश्चन हमारा था निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द है हाथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है। अर्ध, आधा, धूम, धुआं, भ्रमर, भंवरा, हरिद्रा, हंसी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है कि ये जो हरिद्रा, हंसी है, ये सही युग्म नहीं है तत्सम तद्भव। बाकी अर्ध का आधा, भ्रमर, भंवरा, धूम, धुआं, ये सभी के सभी सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। परमात्मा, जगदीश, प्रभु, देवराज। देवराज, प्रभु का पर्यायवाची देवराज नहीं है। देवराज किसे कहते हैं, देवराज इंद्र को कहते हैं। तो स्पेशल इंद्र को प्रभु नहीं कहा जा सकता है ना। दिखा है, परमात्मा या ईश्वर की पर्यायवाची नहीं। परमात्मा, देखो परमात्मा है तो ये भी ईश्वर की पर्यायवाची है, प्रभु भी ईश्वर की पर्यायवाची है। ठीक, जो प्रभु कहोगे तो आप प्रभु में सभी देव आते हैं, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, कृष्ण जी, सभी लोग आते हैं। लेकिन देवराज का मतलब एक पर्सनली से हो गया, नहीं इंद्र जी से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है। स्पर्श, छूना, रानी, रागी रानी, श्रेष्ठी सेठ और श्रृंगाल सियार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, स्पर्श, छूना, ये तत्सम तद्भव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आगामी, अंत्यक्षरी, आशीर्वाद, आहार। तो शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, आगामी। बाकी ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म नहीं है, सही नहीं है। ठीक है। यव, जव, सकट, छकड़ा, कपर्दिका, कौड़ी, जीड़, सीड़, ये सही नहीं है। बाकी सही हैं। यव, जव सही है, कपर्दिका, कौड़ी सही है, और सकट, छकड़ा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। प्रभा, ज्योति, दीप्ति, नंदिनी। जो नंदिनी है यह प्रकाश के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नंदिनी जो है यह प्रकाश की पर्यायवाची नहीं है। बात करें, आपको हम बता दें नंदिनी किसकी है। नंदिनी आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा। हाँ, नंदिनी का मतलब होता है बेटी। बेटी का पर्यायवाची जो है ये नंदिनी होता है। ठीक है, बाकी जो भी आपको बताऊंगा 100% श्योरिटी के साथ बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पिताजी ने मुझसे कहा, वे अच्छे डॉक्टर हैं। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। वह शहर से सामान लाकर बेचता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। लेडीज जो कवि होती है उनको कवित्री कहा जाता है, ना कि कवि कहा जाता है। पुरुष में जो होते हैं उनको कवि बोला जाता है, लेकिन लेडीज में कवित्री बोला जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, वाक्यांश के लिए शब्द होगा अनिवार्य, अशक्य, अप्रवासी, अंतेवासी। बहुत से लोगों ने अप्रवासी किया होगा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, अंतेवासी। ठीक है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है वह अंतेवासी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा। अनुसरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य, अनुगमन करने वाला, धीरे धीरे चलने वाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा, तो अनुगमन करने वाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। जो सब कुछ जानता हो, जो कुछ न जानता हो, जो चिंता करने के योग्य न हो, जो नियमानुकूल न हो। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही, जो कुछ न जानता हो। अज्ञ शब्द के लिए ये उचित शब्द होगा क्या, जो कुछ न जानता हो। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 75 है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी है नाव, तृण, ध्यातव्य, निरावयव। ऑप्शन नंबर सी है पिपीलिका, निशंस, घनिष्ठ, शांति। और ऑप्शन नंबर डी है श्रृंखला, वैमनस्य, विहरणी, शिवर। यहाँ पर जो सही शुद्ध शब्द है यह है ऑप्शन नंबर बी का, नाव, तृण, ध्यात्य और निरावयव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? लाभ हानि, इच्छा अनिच्छा, बंधन मुक्ति, जय विजय। तो सही विलोम, भाई लाभ का विलोम क्या होता है? हानि होती है। इच्छा का विलोम क्या होता है? अनिच्छा होती है। बंधन का मतलब होता है जो बांध के रखा गया हो। मुक्ति का मतलब जो छोड़ दिया गया हो। और जय और विजय का मतलब होता है कहीं विजयी भव। जैसे आपने रामायण महाभारत देखा होगा तो कोई आशीर्वाद देता क्या कहता है? विजयी भव। और कभी कभी कहते हैं नहीं भारत माता की जय, यानी दोनों लोग दोनों एक ही हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है? जय का पराजय होता है, जय का विलोम होता पराजय। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची है? मयंक, रजनी, चर, खनक, अंबु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची क्या है? मयंक। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 है, आओ भाई क्या कर रहे हो। 78 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? कदली शब्द का तद्भव रूप कौन होगा? कर्तरी, केला, कोण और केवड़ा। तो कदली का जो तद्भव रूप होगा होगा केला, और इसका तत्सम रूप यानी संस्कृत शब्द क्या होगा? कदली। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, श्लाघा, चपला, सौदामिनी। तो श्लाघा है ये तड़ित का या बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली के पर्यायवाची कौन कौन सी है? तड़ित, चपला, चंचला। ठीक है, ये सभी के सभी बिजली के पर्यायवाची हैं, पर इस श्लाघा ये पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा? पतन, सौम्य, विज्ञ, सज्जन। तो खल शब्द का विलोम होगा सज्जन। खल का मतलब क्या होता है? निशाचर, दुष्ट। तो दुष्ट का विलोम क्या होगा? भाई एक आदमी दुष्ट होगा, जैसे आपको कोई पत्थर मारता है वो हो गया दुष्ट, और आपको कोई अगर गिर गए हो आप किसी भी तरह, कोई वृद्ध आदमी गिर गया अगर उसको कोई उठाता है तो सज्जन की श्रेणी में आएगा ना। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। और आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी मेरे बड़े भाई बहन हैं, इस वीडियो में आप देखने के बाद थोड़ा सा एक मोटिवेट कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी छोटी सी फैमिली को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। आप सभी के आशीर्वाद का आभारी रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 81, निम्नलिखित में से ग्रह का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से ग्रह का पर्यायवाची नहीं है? भवन, भद्रा, आलय, निकेतन। तो भद्रा जो है यह ग्रह का पर्यायवाची नहीं है। ग्रह का भवन होता, कहीं कि देखा हो ना, रामशरण भवन। आलय भी होता है, किसी किसी आलय लिखा होता है। निकेतन भी लिखा होता है, जैसे शांति निकेतन। और आवास भी होता है। ठीक है, आवास भी होता है घर की पर्यायवाची या ग्रह की, लेकिन भद्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, सॉरी गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कृष निम्नलिखित में से तरुण शब्द विलोम है? तरुण शब्द का विलोम है कृष, वृद्ध, अतद्वत, दक्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। तो तरुण का विलोम क्या होगा? वृद्ध। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? पुष्टि, समष्टि, तुष्टि, मुष्टि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। विलोम शब्द याद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको 100% आता होगा। आपके पास वो बुक होगी आदित्य की, आदित्य की बुक में आप विलोम पढ़िएगा, आपको ये मिलेगा। ठीक है, मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा सोर्स बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इस तरह के विलोम मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए, जो शब्द में व्यक्त न किया जा सके। अब अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य। जिसको या जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। ये सही नहीं लिखा गया, यानी जिसके प्रति गहरा लगाव हो वो विरक्त नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची नहीं है? मृगराज, शार्दूल, हस्ती, नाहर। मृगराज
मृगराज शेर का पर्यायवाची है, शार्दुल शेर का पर्यायवाची है, नाहर शेर का पर्यायवाची है, हस्ती नहीं है। हाथी का पर्यायवाची हस्ती होता है, हाथी का पर्यायवाची हस्ती होता है, ना कि शेर होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कितना गठित शरीर है। राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? मैंने गुरु का दर्शन किया। तो शुद्ध वाक्य क्या है? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? अनुलोम, अनुकूल, कृत्रिम, कृपा, सापेक्ष, निरपेक्ष, स्वस्थ, प्रसन्न। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, सापेक्ष निरपेक्ष, ये सही विलोम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, व्याघ्र, बाजा, बात, बिजली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही। तत्सम शब्द मतलब तो हल्का संस्कृत सा होता है। बाजा भी तद्भव है, बिजली तद्भव है, बात तद्भव है, लेकिन जो व्याघ्र है ये तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ, सत्य की उपासना करने वाला, शाक्त, शिव का उपासक, वैष्णव, जो हमेशा रहे, क्षणभंगुर। बताइएगा। शिव का उपासक वैष्णव नहीं होता है, शिव का उपासक होता है शैश्वक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 90, विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? इस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण फसल नष्ट हो गई, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाएं, ये भी सही है। सी क्या है? वे अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे, ये तो गलत है। और ऑप्शन नंबर डी भी सही है, अधिकांश लोगों का यही विचार है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है, यानी आपका यही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? वीर, नीर, शुक्र, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, विष्णुपति, पुष्यिनी, कालिंदी, सुरधुनी, सूरजा, अर्कजा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। गंगा के जो पर्यायवाची है वह सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपथगा। ये आपको बता दें, कालिंदी आपको पता होगा, कालिंदी जो है यमुना के पर्यायवाची है। आपने कक्षा 6 और 7 में पढ़ा होगा, जो कि कृष्ण जी कहते हैं, नहीं कि कृष्ण जी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो मिली ग्वालिन नंद मझारन। ठीक, उसी में आगे आता है कि जो पशु हो तो चारण करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारण। ठीक है, जो नदी होती है यमुना, उसको कालिंदी बोलते हैं, कालिंदी, यानी यमुना का दूसरा रूप क्या है? कालिंदी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्या? बी सही है गंगा के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है कि आपको अलग समझाए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको हम किसी भी तरह आपको समझा दें। ठीक है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? सब देशों में होने वाला, सर्वसाधारण से संबंधित, साहित्य से संबंधित, समूह से संबंधित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। सार्वजनिक शब्द के लिए सर्वसाधारण से संबंधित नहीं, जो सबके लिए हो, सर्वसाधारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है? सदाचार, नूतन, अभिशाप, साकार। जो सदाचार ये भी एक अच्छा वर्ड है, नूतन भी एक अच्छा वर्ड है, साकार भी एक सही वर्ड है, लेकिन अभिशाप क्या होता है? एक श्राप होता है। ठीक है, अभिशाप मतलब श्राप, यानी यह वरदान का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? दिवा दिन, तरल ठोस, तामसिक सात्विक, जंगम स्थावर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, दिवा दिन, ये सही युग्म नहीं है। बाकी तरल ठोस सही है, तामसिक सात्विक सही है, जंगम स्थावर सही है। जंगम स्थावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विलोम ये पूछा जाता है, किसी न किसी रूप में क्वेश्चन में आता है, चाहे ऑप्शन में आए और चाहे मेन हेडिंग में आए। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? निम्नलिखित में से अति वृष्टि शब्द का विलोम है? अति वृष्टि शब्द का विलोम क्या है? सृष्टि, उपजाऊ, अनावृष्टि, दृष्टि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? सी। अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से मेघ शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? माघ, मेघ, माह, मात्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। मेघ का तत्सम रूप होगा मेघ।
ठीक है, मेघ मतलब क्या होता है, बादल। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? यश अपयश, मूढ़ ज्ञानी, निर्माण रचना, अलौकिक लौकिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द नहीं है? तो निर्माण रचना। निर्माण का मतलब क्या होता है? बनाना। निर्माण का मतलब होता है बनाना, ठीक है। कहते हैं निर्माण कार्य हो रहा है, रचना का मतलब भी होता है कि रचना कार्य हो रहा है, यानी वो भी कार्य बन रहा है। और बाकी जो है वो विलोम है, मूढ़ ज्ञानी होता है, यश अपयश होता है, लौकिक अलौकिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अनुपयुक्त है? रस्सी, रज्जु, दियासलाई, माचिस, तिनका, तृण, पीठ, पृष्ठ। तो तद्भव तत्सम दियासलाई माचिस कहाँ होगा भाई? तद्भव दियासलाई भी है, गांव में कहते हैं ना दियासलाई ले आओ, माचिस भी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी होगा सही आंसर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? परिश्रम, परिषद, पड़ोसी, परिमार्जित। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, शुद्ध वर्तनी शब्द। परिश्रम ऐसे नहीं लिखा जाता, परिश्रम ऐसे लिखा जाता है, परिश्रम। और परिषद की बात की जाए तो परिषद में थोड़ा सा गड़बड़ी ये है कि इसे परिषद, जो हलंत लगता है नीचे, ये परिषद के लिए होगा। और पड़ोसी ऐसे नहीं लिखा जाता है, पड़ोसी ऐसे लिखा जाता है, एक मात्रा लगती है, ओ की मात्रा, ना कि पड़ोसी होगा। और जो परिमार्जित है ये तो सही है, ये है, ठीक है। आंसर यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 100 है जो कि लास्ट है, निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची है? तरड़ी, दारा, भरता, वात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नौका या नाव का पर्यायवाची क्या होगा? तरड़ी, जो मतलब तैरती है पानी में। नौका पानी में तैरती नहीं है, इसे क्या होगी? तरड़ी। तो आशा करते हैं जितने सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी हिंदी में कितने आंसर सही हैं, हिंदी में कितने आंसर सही हैं, और सभी भाई लोग बताएंगे कि आपके कितने आंसर निकले हैं, और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।